नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शीतला अष्टमी के महत्व और पूजन विधि के साथ साथ शीतला माता की पौराणिक व्रत कथा सुनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडा बासी भोजन प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस पर्व को हम बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। सामान्य तौर पर यह होली के 8वें दिन मनाया जाता है, परंतु बहुत से लोग इसे होली के बाद के पहले सोमवार को भी पूजते हैं। इस वर्ष शीतला अष्टमी 28 मार्च यानी गुरुवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, शीतला अष्टमी से एक दिन पहले मीठे चावल, चूरमा, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूरी सब्जी आदि बनाए जाते हैं। साथ ही साथ थोड़ी चने की या मूंग की दाल भी भिगोई जाती है। इनमें से कुछ भी सामग्री पूजा से पहले नहीं खानी चाहिए। माता की पूजा के लिए बिना नमक की एक रोटी भी बनाई जाती है, जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं होने चाहिए। अष्टमी के एक दिन पहले सारा खाना बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करें और इसके बाद चूल्हा नहीं जलाना है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए पूजन किस प्रकार करना है। दोस्तों, पूजन के लिए कुम्हार के से 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़, 1 दीपक मंगा लें। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एक थाली में कंडवारे रखें। कंडवारों में सभी पकवान रख लें। अब एक थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली व 1 सिक्का रख लें। साथ ही शीतल जल का 1 कलश भी ले लें। अब आपको बिना नमक का आटा गूंदना है। आटा गूंदकर एक छोटा दीपक बनाना है। इस दीपक में घी की बत्ती लगा दीजिए। यह दीपक बिना जलाए ही माता को चढ़ाया जाता है और माता के मंदिर जाकर पूजा करें। यदि घर में ही शीतला माता हैं तो पूजा घर पर हो सकती है। माता को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा के परिवार के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं और थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पूजन के बाद आपको शीतला माता की कथा भी सुननी है। दोस्तों, शीतला माता की कथा इस प्रकार है। एक बार एक गांव में शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता बुढ़िया का रूप बनाकर घर घर में गईं। हर घर में उन्हें गरम व गरिष्ठ भोजन खिलाया गया, जिससे माता के मुंह में छाले पड़ गए। फिर माता एक ब्राह्मणी की झोपड़ी में गईं, जहां उस ब्राह्मणी ने उन्हें ठंडी छाछ, राबड़ी और बासी पुए पकौड़ी खिलाई, जिससे माता को ठंडक पहुंची और वह ब्राह्मणी से प्रसन्न हो गईं। प्रसन्न होकर माता ब्राह्मणी से बोली, मेरे जुएं पड़ गई हैं, तुम मेरी जुएं देख दो। जब ब्राह्मणी ने माता के जुएं देखी तो उसने देखा कि उसके सिर के पीछे भी एक आँख है। यह देखकर ब्राह्मणी डर गई और बोली, माँ, तुम कौन हो? बुढ़िया बोली, मैं शीतला माता हूँ। आज सबने मुझे गरम खाना खिलाया, जिससे मेरे छाले पड़ गए। तूने मुझे छाछ राबड़ी खिलाकर शीतल कर दिया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इस करवे का जल लेकर अपनी झोंपड़ी पर छिड़क लेना। आज रात सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोंपड़ी पर कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लग गई।
पर उस ब्राह्मणी की झोपड़ी बच गई। यह देखकर राजा ने ब्राह्मणी को बुलवाया और उससे पूछा, ब्राह्मणी, तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? ब्राह्मणी ने राजा को पूरी बात बताई और कहा, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और शीतला माता को हर घर में बासी व ठंडे भोजन का भोग लगाया जाएगा। जय हो शीतला माता। जैसे ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना।